वेट अ मिनट. ओके, सो अगर आप उसमें भी बॉडी प्रोवाइड नहीं करते हो तो वो भी डिराइव्ड क्लास क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट. ओके, ये आगे वाला है, वो हम बाद में देखेंगे. पहला पॉइंट ध्यान में रखना है आपको कि आपका जो भी वर्चुअल फंक्शन है वो कंपलसरी एटलीस्ट एक तो भी वर्चुअल फंक्शन आपके क्लास के अंदर होना चाहिए, तभी आपका क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंसीडर किया जाएगा. एंड उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक सब क्लास होना चाहिए जो कि उसको इंटरफेस प्रोवाइड करेगा. मीन्स इंटरफेस प्रोवाइड करना मीन्स क्या है कि जो भी वर्चुअल फंक्शन है उसे बॉडी प्रोवाइड करने का काम, उसे डेफिनेशन प्रोवाइड करने का काम उसका सब क्लास करेगा. द सेकेंड पॉइंट इज classes inheriting an abstract class must provide definition. Classes inheriting an abstract class must provide definition to the pure virtual function, otherwise they will also become abstract class. ओके, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इनहेरिटेंस आप यूज करते हो, कंसिडर करो कि आपके पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, मीन्स क्लास ए, बी एंड सी, इस तरीके का इनहेरिटेंस है. तो क्लास ए के अंदर हमारे पास एक वर्चुअल फंक्शन है, बी के अंदर उसे हमें बॉडी प्रोवाइड करना है. अगर आप बॉडी प्रोवाइड नहीं करते हो, उसको डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करते हो, इसका मतलब आपका बी क्लास भी क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा. ये है आपका सेकेंड पॉइंट. क्या लिखा है उसमें, क्लासेस इनहेरिटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट प्रोवाइड डेफिनेशन टू द प्योर वर्चुअल फंक्शन. जो बेस क्लास हमारा ए क्लास है उसके अंदर अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो उसके जो इनहेरिटिंग क्लास है मीन्स आपका बी क्लास, उसके अंदर अगर आप उसको डेफिनेशन प्रोवाइड करना है आपको. अगर आप नहीं करते हो तो आपका बी क्लास भी क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा. देन आपका जो लास्ट क्लास है सी क्लास, उसके अंदर आपको उसको बॉडी प्रोवाइड करना है. अगर आप उसमें बॉडी प्रोवाइड नहीं करते हो तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा. मीन्स हमारे पास तीन ही क्लास है और तीनों अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाते हैं तो अब आगे क्या प्रॉब्लम आता है देखो. ओके, सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास है. पहले दो पॉइंट सबको समझ में आ गया, यस और नो? टाइप यस और नो. सिंपल पॉइंट्स है. अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो उसमें आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन होना जरूरी है, एक तो भी. मिनिमम वन प्योर वर्चुअल फंक्शन इज कंपल्सरी इनटू द एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो प्योर वर्चुअल फंक्शन होना जरूरी है. प्योर वर्चुअल फंक्शन मींस ऐसा फंक्शन जिसको हमने डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया है. उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा कि हमारे जो भी उसके इनहेरिटेड क्लास रहेगा, फॉर एग्जांपल ए एंड बी हमने लिया था, तो ए में अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो बी के अंदर उसे डिफाइन करना जरूरी है, मीन्स उसको डेफिनेशन, उसका काम प्रोवाइड करना जरूरी है. अगर आप वो नहीं करते हो तो आपका बी क्लास भी क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा. सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है उसका, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी, abstract class cannot be instantiated but abstract class cannot be instantiated but pointers and reference of abstract class type can be created. अभी सबसे पहला पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो होते हैं उनको हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते. इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते मीन्स क्या, उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते. जो भी आप क्लास बनाओगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते हैं. वेट अ मिनट. हॅलो, अरे लेक्चर घेतोय. हा बोल ना पटकन. अरे लेक्चर घेतोय मी, ऑनलाईन लेक्चर घेतोय. ओके,
हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, सो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम उसे इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। जो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसे हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, मीन्स उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो उसका आप ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट कर सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड? यस और नो? अभी किसी ने पूछा ही नहीं कि क्यों ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज में एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो दिया है उसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। तो क्यों ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते? सो उसका रीजन ये है कि एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट। गुड। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स इनकम्प्लीट, एंड इनकम्प्लीट अगर है वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, उसका टास्क ही उसके पास नहीं है, तो अगर हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको हम एक्सेस भी करते हैं, तो भी हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा। मीन्स हमारा जो भी परफॉर्म करना है ऑपरेशन, वो ऑपरेशन ही नहीं है वहां पे, तो उसका ऑब्जेक्ट बना के कुछ फायदा है क्या? कुछ भी फायदा नहीं है। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, मीन्स उसको आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। बट पॉइंटर एंड रेफरेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप कैन बी क्रिएटेड, मीन्स आप उसको पॉइंटर दे सकते हो, उसको आप पॉइंटर दे सकते हो। पॉइंटर कंसेप्ट लास्ट यूनिट में हमारे, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। रेफरेंस मीन्स क्या है? आप उसका एक पॉइंटर बना सकते हो एंड उसको एड्रेस पास कर सकते हो। ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो लेकिन रेफरेंस उसका दे सकते हो। ओके, तो ये कंसेप्ट आप लास्ट यूनिट में हम डिटेल में देखेंगे। देन abstract class can have normal functions and variables along with a pure virtual function। पहला पॉइंट क्या था हमारा कि कंपलसरी आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए, प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए, मिनिमम वन। ओके, कंपलसरी। तो उसके साथ आप नॉर्मल फंक्शंस भी दे सकते हो एंड वेरिएबल्स भी आप उसमें स्पेसिफाई कर सकते हो। जो भी क्लास रहेगा उसके अंदर आप नॉर्मल फंक्शंस भी दे सकते हो। नॉर्मल फंक्शन मीन्स जो वर्चुअल फंक्शंस नहीं है उसमें आप बॉडी प्रोवाइड कर सकते हो, उसको फंक्शनिंग प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस तरीके के नॉर्मल फंक्शंस भी आप दे सकते हो एंड प्योर वर्चुअल फंक्शंस भी आप उसमें दे सकते हो। ओके, then the next point is abstract classes are mainly used for upcasting so that it derived classes can use its interface। so abstract classes किस यूज के लिए बनाए जाते हैं? मोस्टली फॉर प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिक टास्क एज पर द डिराइव्ड क्लास। मीन्स अगर आप कुछ डिराइव्ड क्लास है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है एंड उसके कुछ डिराइव्ड क्लास है, मल्टीपल डिराइव्ड क्लास है। सो उन मल्टीपल डिराइव्ड क्लास के अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। अगर कंसिडर करें कैलकुलेटर का एग्जांपल, तो एडिशन का एक फंक्शन है, लेकिन मुझे एडिशन के फंक्शन में दो तीन टास्क देना है। एक 2 नंबर की एडिशन करने के लिए, एक 3 नंबर की एडिशन करने के लिए, एक 4 नंबर की एडिशन परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें एक फंक्शन, उसी फंक्शन को मैं कॉल करूंगा एंड बॉडी में प्रोवाइड करूंगा 2 नंबर के एडिशन के लिए। उसी फंक्शन को दूसरे क्लास में एक्सेस करूंगा, बॉडी प्रोवाइड करते हुए उसमें दे दूंगा 3 नंबर के एडिशन करने के लिए। उसी फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, उसी फंक्शन को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा आपके नेक्स्ट टास्क के लिए। मीन्स आपका अगर 4 ऑपरेशंस करना है। ओके, सो डिराइव्ड क्लास का जो भी आपका ऑपरेशन रहेगा, उस ऑपरेशन के हिसाब से आप उसको इंटरफेस प्रोवाइड कर सकते हो। किसे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फंक्शन को। दैट इज कॉल्ड एज अपकास्टिंग। मीन्स आप उसको रेफर कर रहे हो कि डिराइव्ड क्लास के थ्रू आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फंक्शन को रेफर करना। ऊपर वाला जो पॉइंट था हमारा कि हम रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन वी कैन प्रोवाइड द रेफरेंस। ओके, क्या पुट किया है इसने? अपकास्टिंग डिराइव्ड क्लास विल पॉइंट टू बेस क्लास। हाँ, वही जो पॉइंटिंग करना मीन्स क्या है? रेफरेंस देना। ओके, सो रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हो आप डिराइव्ड टू आपका बेस क्लास। देन द फोर्थ पॉइंट इज क्लासेस
inheriting an abstract class must incomplete all pure must implement all pure virtual function or else they will become abstract too. सेकंड पॉइंट जो हमारा था वही लिखा है यहाँ पे, क्लासेस इनहेरिटिंग, जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको अगर आप कोई क्लास इनहेरिट कर रहे हैं तो उसमें कंपलसरी आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपका प्योर फंक्शन है वर्चुअल फंक्शन, उस वर्चुअल फंक्शन को कंपलसरी आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसको डिफाइन करना है, उसको बॉडी प्रोवाइड करना है, उसको टास्क प्रोवाइड करना है या उसका काम प्रोवाइड करना है। अगर आप नहीं करते हो तो वो भी डिराइव्ड क्लास का बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। ओके, सो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के। देन द नेक्स्ट वन इज प्योर वर्चुअल फंक्शन इन C++। ओके, सो प्योर वर्चुअल फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया, अभी तक हमने वर्ड सुना है प्योर वर्चुअल फंक्शन, लेकिन वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है तो उसके लिए यहाँ पे दिया है प्योर वर्चुअल फंक्शन इन C++। सो उसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा, प्योर वर्चुअल फंक्शंस आर वर्चुअल फंक्शंस विच नो डेफिनेशन। मैंने जैसे बताया था कि आपको उसमें कोई भी बॉडी प्रोवाइड नहीं मिलेगी, उसका टास्क नहीं मिलेगा, तो वो फंक्शंस होते हैं आपके प्योर वर्चुअल फंक्शंस। दे स्टार्ट विथ वर्चुअल कीवर्ड एंड एंड विथ इक्वल टू 0। ओके, सो जो वर्चुअल फंक्शंस होते हैं उसे आपको स्पेसिफाई करने के लिए वर्चुअल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा एंड इट विल एंड्स विथ इक्वल टू 0, मीन्स आपको एक इनिशियलाइज डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन उसे करना पड़ेगा इक्वल टू 0 से। ओके, इक्वल टू 0 मीन्स इनिशियलाइजेशन। हियर इज सिंटैक्स ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो सिंटैक्स किस तरीके से दिया है देखो, वर्चुअल वॉइड एफ नाम का फंक्शन है, वॉइड रिटर्न टाइप है उसका, वर्चुअल कीवर्ड यूज किया है एंड इक्वल टू 0 सेमीकोलन लिखा है। व्हाट इट मीन्स, इट इज अ वर्चुअल फंक्शन हु डज नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन, सिर्फ डिक्लेयर करके रखा है, डिफाइन नहीं किया है, नो डेफिनेशन। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये। देन वन एग्जांपल इज हियर, एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++। तो एग्जांपल में क्या दिया है देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास दिया है, डिराइव्ड क्लास दिया है एंड मेन फंक्शन दिया है। सो सबसे पहला जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्लास बेस नाम का, तो बेस नाम के क्लास में क्या किया है, एक प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर किया है, वर्चुअल वॉइड शो नाम का एंड इक्वल टू 0, जैसे हमने अभी सिंटैक्स देखा था उसी तरीके से उसे डिक्लेयर करके रखा है। एंड नेक्स्ट क्लास है क्लास डिराइव्ड एंड उसको एक्सेस कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है पब्लिक बेस क्लास को। कौन सा इनहेरिटेंस है ये, फास्ट चार्ट बॉक्स में डालिए, किस टाइप का इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस, गुड। सो ये सिंगल इनहेरिटेंस है, इसमें एक बेस क्लास एंड एक डिराइव्ड क्लास, दो ही है। सो सिंगल इनहेरिटेंस यूज किया है एंड आपके बेस क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन दिया है। देन क्लास डिराइव्ड पब्लिक बेस पब्लिक वॉइड शो नॉर्मल फंक्शन दिया है वॉइड शो नाम का, जिसमें एक मैसेज प्रिंट किया है, सी आउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअल फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास। जो ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो शो नाम का एक फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, शो ऊपर का जो वर्चुअल फंक्शन है, एंड डिराइव्ड क्लास के अंदर उसका एक कॉपी बनाया गया है, कॉपी बना के उसको एक बॉडी प्रोवाइड की है, सबको दिख रहा है वॉइड शो। शो के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअल फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास मीन्स उसको बॉडी प्रोवाइड करने का काम वहां पे किया है। ओके, एंड मेन मेथड में देखो, मेन मेथड में एक स्टेटमेंट दिया है पहला बेस ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट देखा था कि हम उसे इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये जो पहला स्टेटमेंट दिया है इसमें आपको कंपाइल टाइम एरर आएगा, मीन्स बेस ओबीजे अगर आप लिखते हो, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, तो अगर वो आप स्टेटमेंट लिखोगे तो उसमें आप कंपाइल टाइम एरर बताएगा, क्योंकि आपका बेस क्लास जो है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसमें एक प्योर वर्चुअल फंक्शन प्रेजेंट है, इसके वजह से आप इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। देन जैसे कि रेफरेंस का हमने पॉइंट देखा था कि एक पॉइंटर हमें बनाना है एंड उसको आप रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हो डिराइव्ड क्लास का, तो इसमें एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है पॉइंटर ऑब्जेक्ट। ओके, पॉइंटर वेरिएबल कहा जाता है उसे, स्टार अगर लिखा होगा दैट इज कॉल्ड एज पॉइंटर वेरिएबल, जो कि एड्रेस स्टोर करता है। ओके, पॉइंटर वेरिएबल जो भी होता है वो एड्रेस स्टोर करता है। सो बेस क्लास का एक हमने पॉइंटर बना दिया है बी नाम का, देन डिराइव्ड क्लास का एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना दिया है जो कि हम नॉर्मली बना सकते हैं इनहेरिटेंस के अंदर, तो डिराइव्ड क्लास का एक डी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। देन
b इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ d। जो भी ऑब्जेक्ट है d का, उसका एड्रेस हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, b के अंदर। b कौन सा है हमारा, ये b जो है वो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। एंड मैंने कहा था कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। देन b एरो एंड शो। सो ये जो एरो ऑपरेटर है आपका, b टेंस टू, या आप उसे एरो ऑपरेटर कहते हैं, तो एरो ऑपरेटर आपका शो को पॉइंट आउट कर रहा है। मीन्स आपका जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस हमने बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर, मीन्स पॉइंटर के अंदर स्टोर किया है, एंड उसको हम किसे पॉइंट कर रहे हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन को। दिस इज कॉल्ड एज अपकास्टिंग। ओके, जो वर्ड हमने देखा था वहां पे अपकास्टिंग, तो ये है आपका अपकास्टिंग, जिसमें आपने बेस क्लास का एक स्टार करके पॉइंटर बनाया है, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट की जो भी एड्रेस वैल्यू है वो उस आपने पॉइंटर में स्टोर कर लिया है, एंड उसका यूज करके हम अपकास्टिंग कर रहे हो, किसको एक्सेस करने के लिए, शो फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। सो शो फंक्शन को हम एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग अपकास्टिंग, एंड अपकास्टिंग एक्सेस करने के बाद आपको आउटपुट आएगा implementation of virtual function in derived class। ओके, implementation of virtual function in derived class, ये जो आपको बॉडी प्रोवाइड किया है आपने शो फंक्शन को, वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो इस तरीके से अभी ये डिराइव्ड क्लास एक ही है। अगर आप मल्टीपल डिराइव्ड क्लास बनाते हो तो आप मल्टीपल फंक्शंस प्रोवाइड कर सकते हो एक ही शो फंक्शन को। शो नाम का फंक्शन है, लेकिन आप उसमें अलग अलग टाइप के फंक्शंस उसे प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका नॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट क्लास किस तरीके से एक्सेस होता है। यहाँ पे अगर आप किसी को डाउट आया होगा तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने कंपाइल टाइम एरर दिया है। अगर यह प्रोग्राम आप रन करोगे तो ये कंपाइल टाइम एरर बताएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको निकाल देना है, बेस ओबीजे वाला स्टेटमेंट निकाल देना है, तब ये प्रोग्राम रन होगा एंड उसका आउटपुट ये आएगा। ओके, ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा है बेस ओबीजे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंपाइल टाइम शो, इट विल शो कंपाइल टाइम एरर। तो ये आपको स्टेटमेंट निकाल देना है, उसके बाद वाले स्टेटमेंट्स आपको कंटिन्यू करना है। ओके, टू एक्सेस मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर थ्रू अ पॉइंटर यूज एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर किस तरीके किसके लिए यूज होता है, टू एक्सेस मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर थ्रू अ पॉइंटर। सो पॉइंटर के थ्रू अगर आपको कोई मेंबर्स एक्सेस करना है, डेटा मेंबर्स रहे या मेंबर फंक्शंस रहे, तो उनको एक्सेस करने के लिए एरो ऑपरेटर यूज होता है। देन द नेक्स्ट इज प्योर, टाइम क्या हुआ, सेशन एंड हो जाएगा। सो मुझे पहले अटेंडेंस पोस्ट करने दो। 26 ना, अटेंडेंस मैंने डाल दिया है, अटेंडेंस लिंक सबको मार्क करना है। अटेंडेंस कंपल्सरी, यू हैव टू मार्क योर अटेंडेंस। एंड पिछले लेक्चर में आपका क्या हुआ था प्रॉब्लम, कि आपने किसी दूसरी लिंक के ऊपर ही, मीन्स मैंने सॉरी गलती से मैंने वो लिंक, दूसरी लिंक सेंड कर दिया आप लोगों को, उसके ऊपर आपने अटेंडेंस मार्क कर लिया था। ओके, सो लास्ट लेक्चर की भी अटेंडेंस आप मार्क कर लो यहाँ पे। ये दूसरा लिंक मैं छोटा वाला लिंक दे रहा हूँ, वो है आपका लास्ट लेक्चर जो था। जो जो लोग लास्ट लेक्चर को प्रेजेंट थे वो सभी लोग यहाँ पे मार्क करो अटेंडेंस। ओके, दोनों लिंक दे दिया है मैंने, एक बड़ी लिंक है वो आज की है, एंड जो छोटी लिंक दिया है वो लास्ट लेक्चर की लिंक है। ये मार्क अटेंडेंस मार्क होने के बाद ये सेशन एंड हो जाएगा। सो फिर से हम नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो फिर बेटर ऑप्शन है नेक्स्ट लेक्चर में ही लेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, यहाँ भी कंटिन्यू करना है,
यस और नो बताओ, आप लोग जैसे बोलोगे वैसे। ये सेशन अभी कंटिन्यू करना है? कंटिन्यू, ओके। Only 32 people join.
Only 38 students join. Where are others? Hello? Only 37 students are joined. Where are other students? सो ठीक है, थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है, देखते हैं। सो अभी तक हमने देखा था कि किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारा यूज होता है, एंड देन उसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन किस तरीके से यूज होता है, जिसको हम डेफिनेशन नहीं देते, डेफिनेशन उसके डिराइव्ड क्लास के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज प्योर वर्चुअल डेफिनेशन, मीन्स आपका जो भी प्योर वर्चुअल क्लास है उसे डेफिनेशन किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, सो वो हम देखेंगे। सो प्योर वर्चुअल फंक्शन कैन बी गिवन a small definition in abstract class which you want all the derived class to have. Still you cannot create object of the abstract class, means आपके पास अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो आप उसको एक्सटर्नली बॉडी प्रोवाइड कर सकते हो, उसको डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हो, जो आपको डेराइव्ड क्लास के अंदर देने की भी जरूरत नहीं है। मीन्स डेराइव्ड क्लास के अंदर तो हम स्पेसिफाई करेंगे ही उसका यूज, लेकिन अगर आप एक्सटर्नली आपको वर्चुअल फंक्शन को बॉडी प्रोवाइड करना है तो आप उसमें कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोवाइड करते हो तो भी आपका जो भी प्योर वर्चुअल फंक्शन रहेगा या एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगा, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप बॉडी क्रिएट सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। ओके, सो जो भी आप डेफिनेशन लिखोगे आपके प्योर वर्चुअल फंक्शन को, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अगर आप प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हो तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, ध्यान में रखना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होना जरूरी है। आवाज नहीं आता है? हेलो, एम आई ऑडिबल? कुणालाच आवाज नाही येत आहे? आवाज येतोय की नाही येत आहे? यस और नो? अडकतोय? नो, येतोय. काही लोकांना अडकतोय, त्यांनी नेटवर्क चेक करा तुमचा. बाकीच्या लोकांना येतोय बघा, थोडस नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल, नेटवर्क चेक करा. युअर व्हॉइस इज ऑडिबल. ओके, क्लिअर व्हॉइस इज कमिंग. अजून काय पाहिजे? ओके, सो ज्यांचा काही प्रॉब्लेम येतोय त्यांनी चेक करा, थोडस नेटवर्क प्रॉब्लेम वगैरे असेल तुमच्याकडे. ओके, जयदीप थोडासा नेटवर्क मध्ये जा. सूरज नेटवर्क चेक करा. Okay, so the next one is also the pure virtual function must be defined outside the class definition. अगर आप लोग प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज करते हो, उसको अगर आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करना है तो मस्ट बी यू हैव टू प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ द प्योर वर्चुअल फंक्शन आउटसाइड द क्लास। मीन्स आप अगर क्लास बनाते हो तो उसके बाहर आपको उसको डेफिनेशन प्रोवाइड करना है। क्लास के अंदर आप वर्चुअल फंक्शन को डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, उसका काम प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, उसका टास्क प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। ओके, सो आपको क्लास के आउटसाइड द क्लास ओनली, मीन्स क्लास के बाहर ही आपको क्या करना है, उसे डेफिनेशन प्रोवाइड करना है। इफ यू विल डिफाइन इट इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, compiler will give an error inline pure virtual function or definition is illegal। अगर आप लोगों ने अगर क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन को डेफिनेशन दे दिया, मीन्स उसका काम दे दिया, उसका जो भी टास्क है वो आपने अगर स्पेसिफाई कर लिया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, कंपाइलर एरर शो करेगा कि इनलाइन प्योर वर्चुअल डेफिनेशन इज इलीगल। इस तरीके का कंपाइलर एरर शो करेगा। वर्चुअल फंक्शन मीन्स क्या होता है कि उसको बॉडी प्रोवाइड नहीं किया है, जो काम टास्क देना है वो टास्क नहीं दिया है, उसी को हम वर्चुअल फंक्शन कहते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन। अगर आप उसको ही डेफिनेशन वहां पे प्रोवाइड कर लोगे तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा, एंड इनलाइन प्योर वर्चुअल डेफिनेशन इज इलीगल, ऐसे एरर आपको कंपाइलर शो करेगा। ओके, दोनों पॉइंट समझ में आ गया है। सबसे पहला है कि अगर डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करना है तो आप प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। एंड सेकंड पॉइंट इज
प्योर वर्चुअल फंक्शन आपको डिफाइन करना है तो क्लास के बाहर ही डिफाइन करना पड़ेगा, क्लास के अंदर आप नहीं डिफाइन कर सकते हो। अगर आप क्लास के अंदर डिफाइन करते हो तो आपको एरर दिखाएगा, कंपाइलर इनलाइन प्योर वर्चुअल डेफिनेशन इज इलीगल, इस तरीके का एरर बताएगा। देखते हैं किस तरीके से डेफिनेशन प्रोवाइड की जाती है। सो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, क्लास बेस सबसे पहला हमारा बेस क्लास है क्लास बेस। देन द नेक्स्ट वन इज पब्लिक, एक वर्चुअल फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया गया है बाय यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड। एंड शो नाम का फंक्शन है विथ इनिशियलाइजेशन ऑफ 0। ओके, बेस क्लास में उतना ही दिया है। सो यह हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन है शो, इसे हमें क्या करना है, प्योर वर्चुअल डेफिनेशन प्रोवाइड करना है। सो क्लास हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है एंड खत्म होने के बाद हम लिख रहे हैं वॉइड बेस, जो बेस क्लास है उसके अंदर का शो फंक्शन। शो फंक्शन होने के बाद उसमें हम क्या कर रहे हैं, बॉडी प्रोवाइड कर रहे हैं प्योर वर्चुअल डेफिनेशन। ओके, प्योर वर्चुअल डेफिनेशन इस तरीके से हम बॉडी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। क्लास डिराइव्ड क्लास है, देन पब्लिक बेस क्लास, इनहेरिटेंस अगेन सिंगल इनहेरिटेंस एंड पब्लिक वॉइड शो। जयदीप बाहेर नेटवर्क चेक कर रहे तुझा, बाकीच्यांना नाही येत आहे प्रॉब्लेम, फक्त तुझ्याच याला प्रॉब्लेम आहे। आता तुझ्या साईडने प्रॉब्लेम असेल तर मी काहीच करू शकत नाही। नेटवर्क मध्ये जा थोडासा किंवा पुन्हा एकदा डिस्कनेक्ट करून कनेक्ट कर। ओके, सो द डिराइव्ड क्लास एक सिंगल इनहेरिटेंस यहाँ पे यूज किया है। देन पब्लिक वॉइड शो, जो हमारा वर्चुअल प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसे हमने यहाँ पे बॉडी प्रोवाइड किया है, कहाँ पे, डिराइव्ड क्लास के अंदर। सो डिराइव्ड क्लास के अंदर अगर आप बॉडी नहीं प्रोवाइड करते हो तो ये डिराइव्ड क्लास भी आपका क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे बॉडी प्रोवाइड किया है सी आउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअल फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास, इस तरीके का एक स्टेटमेंट उसको दिया है। देन इंटीजर मेन के अंदर हमें क्या करना है, जिस तरीके से हमने पिछले प्रोग्राम में किया था उसी तरीके से एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना है। देन उसके लिए एक डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। देन पॉइंटर वेरिएबल को डिराइव्ड क्लास का एड्रेस प्रोवाइड करना है एंड देन रेफरेंस के थ्रू हमें शो फंक्शन कॉल करना है। तो ये फंक्शन जब आप कॉल करेंगे तो फंक्शन कहाँ पे कॉल होगा, आपका बेस क्लास का जो सॉरी डिराइव्ड क्लास का जो भी फंक्शन रहेगा आप उसे कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपका डिराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल होगा, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करना है एंड उसे कॉल करना है तो आप उसको भी बना सकते हो बाय यूजिंग बेस क्लास। देन द नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज है उसके एक छोटा सा प्रॉपर्टी है जो पॉलीमॉर्फिज्म। सिंपल डेफिनेशन अगर इसमें आप कहे तो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म, तो इस तरीके का इसका मीनिंग है। सो पॉली मीन्स मेनी फॉर्म्स आप क्रिएट कर सकते हो एक ही इसके, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट करना है तो उस तरीके से आप पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर सकते हो। सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स एंड इट ऑकर्स व्हेन we have many classes that are related to each other by inheritance। okay, so inheritance का यूज करके आप अगर मल्टीपल क्लासेस रिलेट कर सकते हो एक दूसरे के साथ तो उसमें आप पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर सकते हो, जिसमें आप मेनी फॉर्म्स मीन्स मेनी कॉपीज आप बना सकते हो। कॉपी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टास्क आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हो। इनहेरिटेंस लेट्स अस इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड फ्रॉम अनदर क्लास। इनहेरिटेंस का डेफिनेशन क्या है हमारा, कि हम एट्रीब्यूट्स उसके जो भी मेथड्स एंड फंक्शंस है या फिर उसके डेटा मेंबर्स है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म सॉरी इनहेरिटेंस। देन पॉलीमॉर्फिज्म यूजेस दोज मेथड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, दिस अलाउज अस टू परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे। मीन्स एक ही आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है या एक ही आपके पास उसमें फंक्शन बनाया गया है, लेकिन उसको टास्क हम डिफरेंट डिफरेंट दे रहे हैं, काम हम उसको डिफरेंट डिफरेंट दे रहे हैं, तो उसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। मींस अभी एग्जांपल में दिखाया है आपको सिंपल लैंग्वेज में। थिंक ऑफ ए बेस क्लास कॉल्ड एनिमल, एक एनिमल नाम का बेस क्लास है दैट हैज अ मेथड कॉल्ड एनिमल साउंड, तो उसमें एक मेथड है एनिमल साउंड नाम का। ओके, एनिमल साउंड नाम का मेथड है बेस क्लास के अंदर जिसका नाम है एनिमल। देन derived classes of animals could be pig, cat, dogs and birds। so ये कुछ derived classes है, pig, cats, dog and bird। तो इस तरीके के derived classes उसमें बनाया गया है। then
also have their own implementation of a animal sound। तो जो एनिमल साउंड फंक्शन बनाया गया है हमारा बेस क्लास के अंदर, तो डिराइव क्लास के अंदर जब हम उसे एक्सेस करेंगे तो उसकी अलग अलग डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगी। मीन्स पीक के लिए अलग साउंड रहेगा, कैट के लिए अलग साउंड रहेगा, डॉग के लिए अलग साउंड रहेगा, बर्ड्स के लिए अलग साउंड रहेगा। तो हर एक क्लास के हिसाब से, उसके टास्क के हिसाब से, उसके फंक्शनिंग के हिसाब से आपको क्या करना है, उसमें फंक्शनिंग प्रोवाइड करना है। फंक्शन एक ही है, एनिमल साउंड, लेकिन डिपेंड ऑन देयर ऑब्जेक्ट्स, डिपेंड ऑन देयर कॉपीज और डिपेंड ऑन देयर फॉर्म्स, जिस तरीके से फॉर्म बनाए गए हैं उसकी डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी। तो इसमें एक एग्जांपल दिया है, द पिग, ऑइंक एंड कैट, मैऊ। तो इस तरीके से जैसे आप क्लासेस एक्सेस करोगे तो उसका साउंड भी चेंज होते जाएगा हर एक एनिमल का। सो उसमें आप एनिमल साउंड चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हो। ये हो गया एक एग्जांपल, और इस तरीके से आप पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर सकते हो ये समझने के लिए आपको कि किस तरीके से आप एक फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो एक एग्जांपल है यहाँ पे, देखते हैं। एक क्लास है, बेस क्लास जो है एनिमल नाम का, उसके अंदर एक फंक्शन है void एनिमल साउंड, उसको बॉडी प्रोवाइड किया गया है, डिफिनेशन दिया है, द एनिमल मेक्स अ साउंड। देन एक क्लास है पिग नाम का, देन पब्लिक एनिमल को एक्सेस किया गया है, देन अगेन पब्लिक एनिमल साउंड को फिर से उसको डेफिनेशन प्रोवाइड किया है। मीन्स आपके बेस क्लास के अंदर तो एक डेफिनेशन है ही, लेकिन उसको ओवरराइड करके उसके डिराइव्ड क्लास के अंदर एक अलग डेफिनेशन दिया है, जो कि है द पी सेज वीवी। कुछ तो भी एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है, वीवी सेज। सो देन डॉग के लिए भी एक बनाया है, पब्लिक एनिमल, एंड देन पब्लिक एनिमल एनिमल साउंड के फंक्शन में उसमें भी एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है। सो इस तरीके से तीन क्लासेस है हमारे, जो तीन क्लासेस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक ही फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये किस टाइप का इनहेरिटेंस है, कोई बता सकता है? इनहेरिटेंस कौन सा है ये? क्लास एनिमल, क्लास पिग, पब्लिक एनिमल, देन क्लास डॉग, पब्लिक एनिमल, मल्टी हायरार्चिकल, मल्टीपल और मल्टी लेवल। साक्षी, there are two different, multiple and multi level। multiple, multiple hierarchical। ओके, सो थोड़ा सा डिफरेंस है मल्टीपल एंड हायरार्चिकल में। सबसे पहले मैंने आपको इनहेरिटेंस सिखाते वक्त ही बताया था, मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर है आपका, मींस मल्टीपल बेस क्लासेस आना चाहिए। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर है तो मल्टीपल बेस क्लासेस आना चाहिए, एंड हायरार्चिकल है तो मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस आना चाहिए। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस है तो उसमें बेस क्लास मल्टीपल्स आना चाहिए। अगर हायरार्चिकल है तो उसमें आपको हायरार्की आनी चाहिए, मींस एक बेस क्लास एंड मल्टीपल डिराइव्ड क्लास। तो इसमें क्या हो रहा है, एक बेस क्लास है, मल्टीपल डिराइव्ड क्लास है। तो ये है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। ओके, मल्टीपल में दो तीन बेस क्लास होते हैं और एक सिंगल डिराइव्ड क्लास होता है। यही अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, एक क्लास है आपका बेस क्लास एंड उसमें आपके मल्टीपल डिराइव्ड क्लास है। सो पिग एक डिराइव्ड क्लास है एंड डॉग एक डिराइव्ड क्लास है। सो मेन मेथड में क्या लिखा है, एनिमल एंड माय एनिमल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है। मीन्स आपके बेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाया गया है, देन पिग का भी ऑब्जेक्ट है एंड डॉग का भी ऑब्जेक्ट है। तीनों के ऑब्जेक्ट बनाए हैं, बेस क्लास का, डिराइव्ड क्लास का एंड दूसरे डिराइव्ड क्लास का। देन माय एनिमल डॉट एनिमल साउंड, peak my peak dot animal sound and my dog dot animal sound, एक सेम फंक्शन तीन ऑब्जेक्ट के थ्रू अलग अलग कॉल किया गया है एंड उसके अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं। देखो आउटपुट के अंदर क्या लिखा है, द एनिमल मेक्स अ साउंड, द पिग सेज वीवी एंड द डॉग सेज भो भो। सो इस तरीके से आपका आउटपुट शो होगा
आपने तीनों के ऑब्जेक्ट बना दिए तो तीनों के ऑब्जेक्ट थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो, तीनों के फंक्शंस एंड डिफरेंट डिफरेंट टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म सबको समझ में आ गया कि एक ही इसके आपको मल्टीपल फॉर्म्स, इट इज एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, मीन्स एक अगर फॉर्म है तो उसके मोर देन वन फॉर्म्स आप क्रिएट कर सकते हो। सो इसी तरीके से आपका ये जो यूनिट नंबर 3 है वो खत्म हो चुका है। इसके नोट्स आपको कंप्लीट कर देना है एंड नोट्स कंप्लीट करने के बाद एक डे हम सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर हम उसका टेस्ट रखेंगे। सो लास्ट टाइम जिस तरीके से हमारा टेस्ट हुआ था वो पेपर अभी चेक करने के है, क्योंकि एग्जाम्स शुरू है थर्ड ईयर वालों के, तो एग्जाम के वजह से हमें टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन वो पेपर चेक हो जाएंगे। सो एक आपका मैं एग्जाम लूंगा जिसमें आपको थर्ड यूनिट के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। थर्ड यूनिट का आपका जो भी ऑपरेशंस है वो आप वहाँ पे परफॉर्म करना है, प्रोग्रामिंग रहेगा, साथ ही साथ में थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी रहेंगे। जिस तरीके से लास्ट आपका एग्जाम हुआ था उस तरीके से आपको पेपर पे लिखना है, बुक पे लिखना है एंड उसे स्कैन कॉपीज करके आपका जो भी गूगल फॉर्म आपको दिया जाएगा उसके ऊपर आपको उसे अपलोड कर देना है। ओके, सो इस तरीके से आपका थर्ड यूनिट खत्म होता है। इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आगे आपको आएंगे।